बोलो बांके बिहारी लाल की जय। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। श्री गीता माता की जय। अभी भी अंदर जगह है, आप आ जाइए, जो आ सकते हैं आ जाए अंदर। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कार्पण्य दोषो पहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता। यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय भगवान गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी भक्तों को प्यार भरी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय। अभी हम सभी ने सुंदरकांड का पाठ किया, हनुमान चालीसा का पाठ किया है, गीता जी के 12 अध्याय का ही पाठ किया है। दोनों पर कुछ व्याख्या करेंगे थोड़ी सी। तो सबसे पहले एक हनुमान जी का भजन छोटा सा सभी बोलेंगे, और ये भजन सभी को आता है, सभी ने बोलना है, ठीक है। वीर हनुमाना अति बलवाना। बजाने वाले कहाँ गए? तबले बजाने वाले कहाँ गए? तबला हाँ बजाओ। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम नाम रटियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम राम रटियो, गाइए। राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना, गाइए। वीर हनुमाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम राम रसियो रे। जो कोई आवे अर्ज लगावे, जो कोई आवे अर्जी शीश नवावे, जोत जगावे। जोर से आप सबकी आवाज मेरे से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत सारे बैठे हैं। शीश नवावे, जोत जगावे। सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम राम रसियो रे।
बाला दीन दयाला, नित नित फेरो तेरी नाम की माला। भजन तो बहुत इजी है पर आपकी आवाज कम है। नित नित फेरो तेरे नाम की माला, संकट हरियो रे, संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना, वीर हनुमाना अति बल, वीर हनुमाना अति बल, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम राम रसियो, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, कौन कौन अर्जी लगाना चाहता है? हाथ उठाइए। अर्जी सुनानी है हनुमान जी को तो जोर से गाइए। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, सब भक्तों के पालनहारी, कृपा करियो रे, कृपा करियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बल, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रसियो रे, बोलो राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। बोलो पवन सुत हनुमान की। वेरी गुड, अब जोश है। एक बार दोबारा बोलो रुद्रावतार श्री हनुमान जी महाराज की। आज परम सौभाग्य है, भूल के बुला लिया नीतू जी ने। भूल के बुलाया? मैंने कहा भूल के बुला लिया है। बड़ा ही पुनीत अवसर चल रहा है। अधिक मास, जिसको मल मास भी कहते हैं, पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। हमने एक वीडियो डाला है, ये वीडियो भी आप YouTube प्रेम भाव चैनल पर अभी रात को ही अपलोड हो जाएगा, तो ये आप वीडियो देख सकते हैं। प्रेम भाव चैनल को सब्सक्राइब करें, YouTube पर है हमारा चैनल। ये ई को बंद ना करें, चलो थोड़ा वॉल्यूम कम। हाँ जी, आज वीडियो डाला है कि इसको अधिक मास क्यों कहा जाता है, मल मास का नाम अधिक मास क्यों पड़ा, वो पुरुषोत्तम नाम कैसे पड़ा। ये मल मास भगवान की शरण में आया रोता हुआ कि मेरा तो नाम ही मल है, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरे मंत्र की कोई संक्रांति नहीं, मेरा कोई स्वामी नहीं, लोग मेरी निंदा करते हैं। तो स्वयं भगवान नारायण उनको भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम में लेकर गए थे, और जब वहां उन्होंने जाकर स्तुति की, उनके शरणागत हुए मलमास, तो हमारे ठाकुर इतने परम दयालु हैं, दीन दयाल कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। तो भगवान ने कहा कि जो मेरे शरण में आता है मैं उसके मल को दूर कर देता हूं।
फिर तुम्हारा नाम मल रहेगा ही नहीं। मल से भगवान ने उसको अपना नाम दे दिया कि मेरा एक नाम है पुरुषोत्तम। अब मैं तुम्हें ऐसा नाम प्रदान करता हूं कि जो सारे महीनों में तुम उत्तम माने जाओगे। हर 3 साल के बाद, तीन साल के बीच में ये आता है। अब 19 साल के बाद सावन के साथ जुड़कर आया ये, जिसको 2 सावन माने जा रहे हैं। जो सावन महीने के मंडे के व्रत करते हैं उनको पूरे 8 व्रत करने चाहिए। और ये 31 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन सावन समाप्त होगा। श्रावण पूर्णिमा होती है, तो सावन मास के अंदर अधिक मास पड़ गया, इसलिए 2 सावन माने जाते हैं। तो भगवान ने अपना नाम दे दिया और बोले जो इस तेरे महीने में अब जप तप ध्यान पूजा पाठ करेंगे, मैं ये वरदान देता हूं कि उनको अनंत गुना फल प्राप्त होगा। कितना? अनंत गुना। तो आज इस पावन काल में आपने यहाँ बैठकर हनुमान जी का जो सुंदरकांड का पाठ किया। मुझे तो आश्चर्य ये है, जो बच्चे कह रहे थे हम स्टार्टिंग में बैठेंगे, यान में चला गया वो तो कहाँ गया? हाँ, एक बच्चों के लिए जोरदार ताली बजाएं। आज बच्चों ने पूरे पाठ में भाग लिया। इट मीन्स कि इनको कुछ चाहे समझ आया चाहे नहीं आया, आनंद आया। मुझे बड़ी हैरानी है कि बच्चों ने आज पूरे सुंदरकांड के पाठ में भाग लिया है। हनुमान चालीसा का पाठ भी और 12 अध्याय भी। हनुमान चालीसा जब भी चलाएं, इस पे अब इंग्लिश में चलाते तो ये साथ साथ पढ़ लेते हैं। ये गीता का पाठ भी इंग्लिश में भी है। तो हमारे गुरुदेव, कल हमारा सत्संग हुआ, वैसे मैंने यूट्यूब प्रेम भाव चैनल पर अपलोड किया है। कल कहाँ था? मारखम से है ना, मारखम में सत्संग था। बहुत ही अच्छा रहा प्रोग्राम। वो आप यूट्यूब पर कल का प्रोग्राम देखना, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल्स में आपको नहीं बताऊंगी अपने गुरुदेव भगवान के बारे में। ये हमारे बड़े गुरुदेव श्री श्री 108 स्वामी हरिहर जी महाराज, इनके दर्शन मात्र से जीव का कल्याण है। क्योंकि इन्होंने व्हेन ही वाज 18 years old, तब से उन्होंने अन्न जल नमक मिर्च का त्याग कर दिया था। हमारे पलवल से हैं, पलवल इनके नानके हैं नीतू जी के। हम वहाँ बहुत जाते हैं। बरसों से ये परिवार, खन्ना परिवार, हमारे आश्रम से गुरु से जुड़ा हुआ है। तो जब मैं यहाँ आ रही थी तो उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया, नहीं हमारी बच्ची वहाँ है तो आप उनसे ज़रूर मिलना। तो मैंने कहा चलो कॉन्टैक्ट कर लेंगे। तो बहुत पुराना परिवार है, इतना भक्ति भाव वाला है, मैं बता नहीं सकती आपको। ये महाराज श्री बड़े वाले भी आपके वहाँ पलवल तो गए हैं वहाँ पर। और उनके बाद ये स्वामी जी हैं, स्वामी मुक्तानंद जी हैं, तो खैर बहुत ही वहाँ जाते रहे। अभी 2 साल पहले इन्होंने अपना शरीर छोड़ा है, ये स्वामी मुक्तानंद जी। पहले गुरु मेरे यही हैं जिन्होंने मुझे बड़े गुरु जी से मिलवाया। तो इनके रोम रोम में गीता बसी थी। फ्रीडम फाइटर रहे, इन्होंने भारत को आज़ाद कराने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा। पर अपने समय पर फिर किसी संत की शरण मिल गई, घोर तपस्या की इन्होंने उदयपुर की पहाड़ियों में। तब हनुमान जी ने दर्शन देकर कहा, पहले हनुमान जी की इन्होंने साधना की। हनुमान जी ने दर्शन देकर कहा कि अब तुम गीता का प्रचार करो जन जन तक। जब मुझे भी बचपन से महाराज श्री की शरण मिली, जब मैं इतनी थी छोटी, तब से मेरे को गुरुदेव की शरण मिली और उनका एक ही आदेश रहा कि जन जन तक गीता का प्रचार करो। आज हमारे बीच और भी ये बच्चे आए हैं, ये संगरूर से हैं, माधव और राहुल गेरा, राघव गेरा, एक इधर माधव है उधर राघव है, वो हमारे फरीदाबाद से हैं। हमारे बहुत ही नज़दीकी परिवार है। महाराज श्री की, गुरुदेव की इस परिवार पर बहुत कृपा रही। आज ये बच्चा यहाँ पर है। अब तो मैरिज हो गई, वो बैठी है यूएसए, ये बैठे कनाडा, तो जल्दी इनको यूएसए से यहाँ आ जाएंगी। तो बहुत पुराना परिवार है हमारा। तो हमने कहा चलो यहाँ मिसिसागा के आसपास पड़ता है तो तुम भी यहाँ पर आके ज्वाइन करो। तो बच्चों ने आज बहुत अच्छे भाव से पाठ किया है। तो गुरुदेव भगवान ने मुझे यही आदेश दिया, जन जन तक गीता पहुँचाओ। हमारे गुरुजी पहले यहाँ, मैं 4th टाइम मैं आ रही हूँ कनाडा में, यूएस से तो कई बार आए।
तो मुझे गुरुजी के साथ भी वो भी आए थे हमारे साथ, और बड़े गुरुजी तो 94 में मुझे सबसे पहले मिनियापोलिस लेके आए थे, हमारा अपना वहाँ आश्रम है। तो उनके आदेश का पालन करते हुए, बोलने वाले भी सदगुरु होते हैं, हम देश विदेश में गीता का प्रचार करते हैं, साथ में हनुमान जी का तो है ही, क्योंकि हनुमान जी की भक्ति किए बिना कोई भी जीव अपने इष्ट देव की भक्ति प्राप्त कर ही नहीं सकता। क्योंकि प्रभु ने स्वयं वरदान दिया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। चाहे आपके इष्ट देव श्री राम हैं, हनुमान जी की भक्ति करेंगे, श्री राम की भक्ति तो मिलेगी ही। अगर आपके इष्ट भगवान श्री कृष्ण हैं तो तुमरे भजन कृष्ण को पावे। अगर आपके इष्ट शिव हैं, शिव भोले भंडारी हैं, तो तुमरे भजन शिव को पावे, क्योंकि हनुमान जी हैं ही शंकर सुवन, शंकर सुवन केसरी नंदन। हनुमान जी की महिमा का बखान तो शब्दों से किया नहीं जा सकता। आप नए भक्त बैठे हैं इसलिए फिर बताना पड़ता है कि हनुमान जी की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से हमें हनुमान चालीसा पर लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 2 ग्रंथ बने हैं, 20 चौपाइयों की व्याख्या, बड़ी सिंपल, एक एक शब्द का मीनिंग। हनुमान चालीसा पढ़ने में तो 3-4 मिनट लगते हैं, पर तुलसीदास जी ने उस चौपाई के अंदर क्या भर दिया, वो हनुमान जी की कृपा से व्याख्या लिखने का समय मिला। 1 साल लगा एक ग्रंथ लिखने में, फिर 21 से लेकर 40 चौपाई तक दूसरा ग्रंथ बनाया। कभी आप इंडिया आए तो लेके आए, क्योंकि उसका वेट बहुत है, तो यहाँ तो हम ला नहीं सकते। तो उसमें आप पढ़ेंगे कि श्री गुरु चरण सरोज रज है क्या, अंतकाल रघुवरपुर जय क्या है, और सबसे बड़ी चौपाई आप एक चौपाई पकड़ लें, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अस्वर दीन जानकी मां। जैसे हनुमान चालीसा में ये चौपाई सर्व कामना सिद्ध चौपाई है। इस चौपाई से आप संपुट पाठ करें। संपुट पाठ कैसे किया जाता है? वैसे तो तुलसीदास जी ने लिखा, जो 100 बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। तो यहाँ 100 नहीं है, 100 है। 100 संस्कृत में 100 का अर्थ होता है 100 बार। जो 100 बार नित्य प्रति हनुमान चालीसा के पाठ कर ले, छूटे बंदी महासुख होई। बड़े से बड़े कोई अगर आपका कार्य नहीं भी बन रहा, बड़े से बड़े बंधनों से छूट जाएंगे, और उस व्यक्ति को, उस भक्त को महासुख की प्राप्ति होती है। ये सुख तो टेम्परेरी है, संसारिक, और महासुख क्या होता है? महासुख का अर्थ है जिसको भगवत प्राप्ति का सुख मिले, उसको प्रभु की प्राप्ति का सुख दिला देते हैं हनुमान जी। तो 100 पाठ तो आप रोज कर नहीं सकेंगे, इसलिए संतों ने युक्तियां निकाली। अगर संपुट लगाकर आप पाठ करते हैं, सीधा संपुट करें, तो 100 पाठ का पुण्य प्राप्त होगा विदिन 10 मिनट्स में। और एट द सेम टाइम अगर आप विलोम चलते हैं, पहले सीधा संपुट लगा के फिर उल्टा संपुट लगा के, उसको कहते हैं अनुलोम विलोम संपुट वल्ली पाठ, तो 20 मिनट्स लगेंगे, और उसमें 1000 हनुमान चालीसा के पाठ का पुण्य प्राप्त होगा। बोलो 1000 पाठ कर सकते हैं आप 20 मिनट में? नहीं कर सकते। तो अब संपुट पाठ का तरीका भी आपको नहीं आता होगा। अगर ये चौपाई से किया जाए, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता, तो ये चौपाई तो सर्व कामना सिद्ध मंत्र है, किसी चीज की कमी रहेगी नहीं। एक चौपाई पकड़ लें। पर अगर कोई शरीर में किसी के रोग हो गया है और आप रोग के निवारण के लिए करना चाहते हैं, तो नासे रोग हने सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस चौपाई से आप संपुट पाठ कर लें, आगे जल रख लें। जब संपुट पाठ समाप्त हो, पर नॉन स्टॉप करना है आपको। कोई डोर बेल तो चलो यहाँ कोई इतनी डिस्टर्ब नहीं होती, मोबाइल नहीं सुनना, उसमें किसी से बात नहीं करनी। तो नॉन स्टॉप जब पाठ होगा, उसका विल पावर ज़्यादा होता है। आगे जल रखें, उसमें फूंक मार के रोगी को पिला दें, या अपने लिए किया तो आप खुद पी लें। तो सच मानो नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जो रोग किसी दवा से ठीक नहीं हो सकता, डॉक्टर की दवाई काम नहीं कर रही, आप ये पाठ करेंगे तो वो दवाई काम कर जाएगी और आपका रोग दूर हो जाएगा, काया निरोगी हो जाएगी। काया निरोगी है, शरीर हेल्दी है, स्वस्थ है, तो भजन भी तभी होता है
नहीं तो कोई भी पास में बैठने को तैयार नहीं है। तो ये भी ज़रूरी है इस काया को निरोगी रखना। बच्चे अगर पढ़ाई में वीक हैं या पढ़ते हैं याद करते हैं पर जब लिखने बैठते हैं भूल जाते हैं, मेमोरी इनकी वीक है। वैसे तो आजकल सबकी वीक हो गई है, भुलक्कड़पन बहुत हो गया है। तो महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी, इस चौपाई से संपुट पाठ कर लें। कोई ऐसे संकट से हम घिर गए जिसमें हमारा कोई हाथ ही नहीं था और फिर भी कोई संकट आन पड़ा है, कैसे उस संकट से छूटे? तो संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लाए। बच्चे हिंदी समझ रहे हैं, समझते हैं ना? वैसे तो हिंदी ज़रूर इनके साथ बोलनी चाहिए आप लोगों को। चलो बाहर के सर्कल में तो इंग्लिश चलती है, क्योंकि जो बच्चे हिंदी नहीं समझते, अपनी हमारी मातृभाषा हिंदी है, इंडिया में कभी जाएं बहुत मिस करते हैं। बच्चों को हिंदी भी आनी चाहिए, समझनी तो आनी चाहिए, चलो लिखनी आए चाहे पढ़नी आए चाहे नहीं। तो कहने का भाव हनुमान चालीसा की तो एक एक चौपाई में इतने गुण भरे हैं जिसका बखान शब्दों में नहीं किया जा सकता। बच्चे बैठे हैं, एक बार सब बच्चे बोले पीछे से, पढ़ाई अच्छी करनी है? डू यू वांट टू गुड स्टडी? यस? तो पीछे से स्पीकअप, श्री गणेशाय नमः बोले तो है, आवाज ही नहीं आई। आप भी बोलो बेटा, क्या नाम है? कबीर। वाह, संत कबीर दास जी हैं ये तो संत कबीर दास जी हो गए। इनका लो, संत कबीर दास जी का, ये खड़े हैं कबीर दास जी। जोर से बोलो, ये मंत्र विद्या का मंत्र है और बाकी बड़े भी कर सकते हैं। हमें गुरुजी ने बचपन में सिखाया और अब तक हमारा चलता है। तो सभी बोले श्री गणेशाय नमः। वेरी गुड, एक बार फिर जोर से, श्री गणेशाय नमः। ओम सरस्वत्याय नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम सरस्वत्याय नमः। लर्न हो जाएगा, नहीं तो वीडियो बार बार रिपीट करके सुन लेना। ये एक ही मंत्र है, श्री गणेशाय नमः, ओम सरस्वत्याय नमः। ये विद्या का मंत्र है और दूसरा मेमोरी शार्प करने का मंत्र है। जो हमारे में भुलक्कड़पन आ गया है वो भी तीव्र हो जाएगी, हमारी जो याददाश्त है वो तेज होगी, मेमोरी शार्प हो जाएगी। तो ये एक ही मंत्र, इसको मानना है, श्री गणेशाय नमः, ओम सरस्वत्याय नमः। कब जपना है इसको, कितनी बार करना है? जब आप सुबह उठते हैं, पैर धरती पर नीचे रखने से पहले, और बच्चे ये भी बैठे हैं, आप सबको भी करना चाहिए। जब हम पहले तो सबसे पहले कर दर्शन करने चाहिए। आज करते हैं कप दर्शन, कप दर्शन करते हैं ना, यहाँ तो हो हैं, मोबाइल दर्शन तो करते हैं, कप दर्शन भी करते हैं। कप दर्शन ना करें तो पेट साफ नहीं होता। हमारे गुरुजी कहते थे टॉर्च जलाते हैं, टॉर्च, बैटरी को वो टॉर्च कहते थे। तो खाली पेट जो चाय पिएगा, वैसे तो चाय हम तो पीते नहीं, चाय पीनी नहीं चाहिए, वैसे भी नहीं पीनी चाहिए, चलो आप पीते हैं, पर खाली पेट सुबह अगर चाय पिएंगे तो समझो अपने शरीर को खुद ही रोगी बना रहे हैं। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो हम खुद अपने अंदर खुद ही धर कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो ही भजन पाठ पूजा काम भी तभी होता है। तो जब सुबह करने हैं, कर को कहते हैं हाथ, हाथ को कहते हैं कर। ऐसे अपनी हथेली, दोनों हथेली खोल के पहले कर दर्शन करने हैं। इसका मंत्र है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले ब्रह्म स्थितो, प्रभाते कर दर्शनम। कर दर्शन करने से हस्त रेखा जीव की बदल जाती है, भाग्य बदल सकते हैं आप अपना। और कलयुग में खासकर हर जीव अपने भाग्य का विधाता स्वयं है। हमें मानव का जीवन मिला है, इसी जन्म में ऐसे कर्म कर चलो कि तुम हंसो जग रोए। अपना भाग्य खुद बदल सकते हैं कर्म करके, किस चीज की कमी है? तो कर दर्शन करने के बाद आपने 12 बार, बेटा सुन रहे हैं, 12 टाइम्स इस मंत्र का जाप करना है। आप सब भी करने हैं, सबने करना है। श्री गणेशाय नमः, ओम सरस्वत्याय नमः।
12 टाइम्स 12 बार ये मंत्र जपने के बाद जब नीचे धरती पर अपने पैर रखेंगे, पहले धरती माँ को प्रणाम करें। संतों ने तो यहां तक कह दिया कि धरती माँ को जो मत्था टेक कर प्रणाम करता है, कुबेर के भंडार खाली हो सकते हैं पर उसका पर्स कभी खाली नहीं हो सकता, जो धरती माँ को प्रणाम करता है। तो छोटी छोटी बातें हैं जो हमें सत्संग से मिलती हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, पर राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक नहीं मिल सकता, यानी ज्ञान नहीं मिल सकता। पर सत्संग मिलेगा कैसे? आज समझो इस परिवार पर और इस घर पर कोई भगवान की अपार कृपा हुई, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और ये विवेक मिलेगा तो राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब प्रभु की कृपा होती है तब सत्संग मिलता है जीव को, किसी संत का दर्शन होता है। स्वयं भगवान हमारे ठाकुर जी भी, ये देखो उधर दिखाई नहीं देंगे, ये हमारे ठाकुर जी गुरु जी के पास रहते थे। आपको सुनकर हैरानी होगी, ये 185 इयर्स प्लस हैं। ताली तो बजाओ, लगते तो नहीं है ना, नजर मत लगाना, फिर भी बाल रूप है। कई पीढ़ियों से पूजा होती आई है और जहां जाते हैं, जहां इनकी इच्छा होती है, जहां इनके कोई परम भक्त रहते हैं, ये वहीं पहुंचते हैं। सभी के पास जाते नहीं है। आकर भी कल की वीडियो में आप सुनना, मैंने बताया था कि मैं न्यू जर्सी में किसी और की जगह स्टे, अब भी तो कहीं और स्टे करना था मुझे, ब्रैम्पटन में स्टे करना था लास्ट के 5-6 दिन, क्योंकि मैं 9 जून की आई हुई हूँ। यूएसए में 3 वीक्स रहा हमारा, उसमें भी 1 वीक न्यूयॉर्क में, 1 वीक बोस्टन, 1 वीक क्या था वो टैम्पा में, फ्लोरिडा। फिर 2 जुलाई को मैं यहाँ आई और अब 26 की हमारी वापसी है। विदा यहाँ से होगी, विदाई यहाँ से होनी थी। और ये जो 4-5 दिन थे, ये ब्रैम्पटन में किसी के यहाँ ठहरना था। अभी ट्यूसडे को वैसे जाना है थोड़ी देर के लिए, उनको कुछ प्रॉब्लम हो गई तो यहाँ बात हुई, कहते नहीं रुको। तो कल भी एक सत्संग हुआ, तो वो वीडियो भी आप सुन लेना। तो गुरु जी के पास से कई पीढ़ियों से पूजा होके आई। तो न्यूयॉर्क में मैं बता रही थी कल की वीडियो में, इसलिए ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगी मैं बात, कि न्यू जर्सी में रहना कहीं और था, वहाँ नहीं बन पाया। अचानक ही कुछ वहाँ प्रॉब्लम हुई तो न्यूयॉर्क के कुछ कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास था। मैं फर्स्ट टाइम, इनसे भी फर्स्ट टाइम अभी मिली हूँ मैं, और उनसे भी फर्स्ट टाइम ही मिले। और 1 वीक का जो वहाँ मैरिज भी थी, उन्होंने जो रिस्पॉन्स दिया, जो उन्होंने प्रसन्न हुए, फूल के कुप्पा हो गए, खुशी से फूले नहीं समाए कि हमारे घर ठाकुर जी आए हैं। और हमारा कितना परम सौभाग्य है कि शादी के सारे फंक्शन इनकी प्रेजेंस में हुए, जो वो सोच भी नहीं सकते। तो जहाँ इनकी इच्छा होती है वहाँ लेके जाते हैं। तो गीता का ज्ञान भगवान के मुखारबिंद से निकला है। अभी हम सभी ने 12 चैप्टर का पाठ किया है। ज़्यादा लंबा सत्संग नहीं करना, क्योंकि हाथ से वीडियो ही हाथ से बन रहा है। थक तो नहीं गए मनीष जी? तो 12वें अध्याय का जो पाठ किया है 12 चैप्टर, इसका नाम भक्ति योग है। क्या नाम है? भक्ति योग। कम से कम गीता के 12वें अध्याय का पाठ जरूर कर लिया करें। तो जैसे हनुमान चालीसा के आपको पाठ बताए, इसका भी संपुट पाठ होता है और इसका 17 वर्ष है। अगर आपने उसकी व्याख्या सुनी है तो कल का वीडियो आप जरूर देखना। उसमें लौकिक अर्थ भी बताया और आध्यात्मिक अर्थ बताया कि 5 गुण भक्त में कौन से होने चाहिए, और ये गुण हो जाए तो क्या बन जाता है? जीवात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा, धर्मात्मा, और 5वीं स्टेज धारण करता है तो वो बन जाता है परमात्मा। इसकी व्याख्या कल वाले वीडियो में की थी, इसलिए आज दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। वो वीडियो आप देख लेना, उसमें टाइटल होगा लाइव फ्रॉम कनाडा। तो आप प्रेम भाव चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, बेल आइकन प्रेस करें। तो आज का वीडियो भी उसमें देख सकते हैं। तो 12वां अध्याय भक्ति योग है, उसका ये 17वां मंत्र सर्व कामना सिद्ध मंत्र है। बच्चे इस एक मंत्र को सिखा दो, आप भी पढ़ो, आप तो आता है 12 अध्याय, बच्चों को सिखाएं। ये 17 वर्ष केवल एक श्लोक सीख जाएं बस। और आप सब भी गीता का एक श्लोक भी पढ़ लें
तो सच मानो हजारों हजारों तीर्थों में जाने का पुण्य प्राप्त होता है। भगवान वेद व्यास जी ने खुद लिखा गीता जी की महिमा में, गीताया शास्त्रम यत्र गीता पाठेन च वर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि भूतले। गीताया शास्त्रम यत्र, यत्र कहते हैं जहां पर ये गीता शास्त्र विराजमान होता है, या गीता पाठेन च वर्तते, गीता का पाठ होता है, तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयाग आदि भूतले, सारे तीर्थ तो वहाँ आकर निवास करते ही हैं। सब तीर्थों के राजा प्रयागराज भी उस भूमि पर आ जाते हैं। अब आप इंडिया से इतनी दूर बैठे हैं, कब जाना होता है इंडिया में? किसी किसी का तो सुना है सालों लग जाते हैं, जा ही नहीं पाते। जा पाते हैं जल्दी? और जाते हैं तो कोई तीर्थ जरूर किया करें। तो इतनी दूर बैठकर आप सभी तीर्थों में 68,000 तीर्थ हैं हिंदू ग्रंथों में, तो इतने तीर्थों में कहाँ जा पाएंगे? जीवन पर्यंत लग रहे हैं तब भी नहीं कर पाएंगे। हमारा तो सौभाग्य है, गुरु जी की शरण बचपन से मिली, मुझे चारों धाम की यात्रा कई बार करा दी। 12 ज्योतिर्लिंग में से कई ज्योतिर्लिंग कई बार हो गए, तो कोई पूर्व जन्म के संस्कार थे। तो कहने का भाव, अगर आप गीता का पाठ घर में बैठकर कर लेते हैं, एक मंत्र भी, एक अध्याय का पाठ भी कर लेते हैं, तो आपको सारे तीर्थों में जाने का और वहाँ पर स्नान करने का पुण्य घर बैठे प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि गीता गंगोदकम पीतवा पुनर्जन न विद्यते, ये गीता ऐसी गंगा है जो भगवान के मुख से निकली है। उस गंगा में तो आप नहीं जा पाए, पर इस गंगा में डुबकी लगाएंगे तो आवागमन का चक्कर से मुक्त हो जाएंगे और भगवान के परम धाम की प्राप्ति कर जाएंगे। एक छोटी सी प्रसंग आपको हनुमान जी का सुनाते हैं। हनुमान जी के वैसे 12 नाम हैं। एक बार पीछे से बोलें, बच्चे बैठे हैं इसलिए सुनाना जरूरी है। बोलो हनुमान, जोर से बोलें, सभी बोलें। हनुमान अंजनी सुत वायुपुत्र महाबल रामेश फाल्गुन सखा पिंगाक्ष अमित विक्रम उदधि क्रमण सीता शोक विनाशन लक्ष्मण प्राणदाता दश ग्रीव दर्पहा। वेरी गुड। ये 12 नाम हनुमान जी के पढ़ के चले जाओ तो दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे थे। हनुमान जी की कृपा से कठिन कार्य भी सुगम हो जाएगा। ये आपको भेंट कर रहे हैं हमारे नीतू जी और आप मनीष जी। आप भी मनीष जी हैं। ये 12वें अध्याय में उसमें वो भी है साथ में। 12 नाम पीछे हनुमान जी के भी हैं। ये आप छोटी गीता आपको भेंट कर रहे हैं, तो ये हमेशा अपने पास रखें। हाँ, हमेशा अपने पास रखें, गाड़ी में रखें। गीता माँ रक्षा करती है। तो हनुमान जी में एक पहला नाम है 12 नामों में से हनुमान। जो मान समान का भूखा ना हो उसका नाम है हनुमान। हनुमान जी के जीवन से एक छोटा सा प्रसंग सुना रहे हैं, इससे हमें शिक्षा लेनी है, जिस पर हमने कल इस मंत्र की व्याख्या की, पर प्रसंग ये नहीं सुनाया वहाँ पर। तो आप वो वीडियो सुनेंगे, साथ में ये प्रसंग सुनेंगे। तो हमने हनुमान जी के जीवन से क्या शिक्षा लेनी है? हनुमान जी हमेशा दूसरों के गुण देखते थे, कमियां नहीं देखते थे। वो अवगुण में भी गुण ढूंढ लेते थे। एक बार जब प्रभु श्री राम, जानकी जी, लक्ष्मण जी लंका पर विजय प्राप्त करके वापिस आए तो अयोध्या पधारे, राज तिलक हुआ, सभा समाप्त हुई। तो तीनों माताओं को प्रणाम करने के लिए जाते हैं। श्री राम, लक्ष्मण जी और जानकी जी, साथ में हनुमान जी तो थे ही। तो प्रभु श्री राम, जानकी जी और लखन जी ने तीनों माताओं को प्रणाम किया। बारी आई हनुमान जी की। जब हनुमान जी की बारी आई तो हनुमान जी ने पूछा, हे प्रभु, इससे पहले कि मैं माताओं को प्रणाम करूं, मुझे ये बता दीजिए कि इन तीनों माताओं में से आपको वन में भेजने वाली माता कौन सी थी? तो प्रभु श्री राम के नेत्र सजल हो गए और वो बोले, हनुमान तुम तो ज्ञानी नाम अग्रगण्य हो, ज्ञानी हो तुम, विद्वान हो, सब समझते हो,
पर आज बेसमय पर ये प्रश्न, 14 वर्ष के बाद हम वापिस आए, खुशी का अवसर है, सब झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, और फिर तुम वन की बात कर रहे हो। इस टॉपिक को यहीं पर ही छोड़ दो। पर हनुमान जी नहीं माने, बार बार पूछने लगे, प्रभु बताओ ना, कौन सी मैया ने आपको वन में भेजा? तो प्रभु श्री राम ने कहा, अगर बार बार पूछ रहा है हनुमान, जानना चाहता है तो सुन, मुझे इन तीनों माताओं में से किसी ने भी वन में नहीं भेजा। या तो वन में गया मैं अपने कर्म से गया, या फिर मैं अपनी इच्छा से गया, मेरा कर्म मुझे वन में ले गया। तो भगवान तो किसी को दोष देते नहीं है। तो इतने में कैकेयी अम्बा बोल पड़ी, हनुमान अगर तुम जानना चाहते हो तो राम तो किसी को दोषी मानता ही नहीं, ये राम तुम्हें कुछ नहीं बताएगा, तुम मेरे से पूछो, क्योंकि मैं ही वो अभाग्नी माँ हूँ, मैं ही हूँ पापनी माँ हूँ, मैंने ही सबसे बड़ा अपराध किया है, मैं ही दोषी हूँ। मैंने राम को 14 वर्ष के लिए वन में भेज दिया था। तुमने जो कहना है तुम मुझे कह लो, पर मेरे राम से कुछ मत पूछो। तो हनुमान जी ने जब सुना कैकेयी अम्बा के मुख से, तो अब देखो वो अवगुणों में भी गुण ढूंढते हैं। कैकेयी अम्बा के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगते हैं। तो सब लोग देख के हैरान हो गए। श्री राम भी सोचने लगे, ये हनुमान क्या लीला कर रहे हैं। तो कैकेयी अम्बा ने अपने पैर पीछे किए, उनको हेसिटेशन हो रहा है कि भाई हे हनुमान, सारा संसार तो मुझे, मैं निंदा की पात्र हूँ, बनी हूँ सबकी, और सब मेरे अंदर दोष देखते हैं, मेरा अपराध मानते हैं, और तुम इस प्रकार प्रणाम करके तुम भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो हनुमान। तो जब हनुमान जी ने ये बात सुनी तो उनके नेत्रों से अश्रु छल छल करके बहने लगे, और वो रोकर बोले, माँ बस अब एक भी अपशब्द अपने लिए और मत कहना। मैं श्री राम का परम सेवक और मैं अपनी माँ का मजाक उड़ाऊंगा, ये आपने सोच कैसे लिया? ये सुनने से पहले मेरे प्राण क्यों ना निकल गए? तो फिर तुम इस तरह मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हो? हनुमान जी ने कहा, मैया जो आपने मुझ पर उपकार किया है ना, ऐसा उपकार तो कोई किसी पर करे तो वो तर जाए। माँ ने कहा, मेरा बेटा भरत मुझे माँ कहकर नहीं पुकारता था, मैंने राम जैसे पुत्र को 14 वर्ष के लिए वन में भेज दिया, सारा जग मुझे कलंकनी मानता है, भला मैं किसी पर कोई क्या उपकार करूंगी? तो हनुमान जी ने कहा, जानना चाहती हो माँ? तो बोले बता। तो हनुमान जी बोले, आपने मुझ पर ऐसा उपकार किया है माँ कि अगर मैं कई जन्म लूं और हर जन्म में तुम्हारे चरण धो धो कर पीता रहूं तो भी मैं आपके ऋण से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। क्या उपकार कर दिया मैंने तुम पर? तो हनुमान जी बोले, यदि आप प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास न देती तो मुझ जैसे इस अधम जीव को, सेवक को श्री राम के दर्शन कैसे मिल सकते थे? आपको बात अच्छी नहीं लगी? ताली बजाओ। और फिर बोले हनुमान जी, अगर आप मेरे स्वामी को 14 वर्ष के लिए वन में न भेजती माँ, तो मुझ जैसे इस सेवक को मेरे स्वामी श्री राम के चरणों की सेवा कैसे प्राप्त होती? तो जब ये शब्द बोले, हनुमान जी ने प्रणाम किया। प्रभु श्री राम ने हनुमान को उठाया। प्रभु श्री राम का हृदय गदगद हो गया। अपने हृदय से लगा कर कहा, हनुमान, यूं तो आज तक तुमने मेरे बहुत बड़े बड़े काज किए हैं, पर जो आज तुमने शब्द बोले, आज तो तुमने मुझे अपना और भी ऋणी बना दिया। क्यों? क्योंकि सारा संसार मेरी माँ को कलंकनी मानता था, पर आज तुम्हारे इन शब्दों से मेरी माँ का सारे संसार में गौरव बढ़ गया है। तुमने तो मेरी माँ का यश बढ़ाया है, तुमने मेरी माँ की कीर्ति बढ़ाई है हनुमान। इसलिए आज हम तुम्हें 2 वरदान देते हैं। क्या वरदान दिया? पहला वरदान तो ये दिया प्रभु ने कि आज से जहां भी हमारा दरबार होगा, लखन और जानकी तो मेरे साथ होंगे, पर तुम्हारी प्रतिमा भी मेरे साथ विराजमान होगी। तेरे बिना तो मेरा दरबार भी अधूरा होगा। दूसरा वरदान प्रभु श्री राम ने ये दिया कि चारों जुग पर
ताप तुम्हारा, चारों जुग पर ताप तुम्हारा, होए प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में तुम्हारी पूजा होगी हनुमान, खासकर कली युग में मेरे से भी अधिक तुम्हारे मंदिर होंगे। जो तुम्हारी पूजा करेंगे, जो तुम्हारा पाठ करेंगे, जो तुम्हारी भक्ति करेंगे, उन्हें मेरे चरणों की भक्ति अनायास प्राप्त होगी और वो सीधा मेरे परम धाम की प्राप्ति कर जाएंगे। लगता है सुनते सुनते सो जाते हैं, खो जाते हैं। तो ये वरदान पाकर हनुमान जी ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। आज आप देखते हैं श्री राम का मंदिर होगा, हनुमान जी की प्रतिमा वहां जरूरी होगी। हनुमान जी के मंदिर में श्री राम हो ना हो ये कोई जरूरी नहीं, पर राम का दरबार होगा तो हनुमान जी का होना बहुत जरूरी। तो हनुमान जी के तो वाणी में शब्द नहीं है, और गीता के हमारे गीता में से हनुमान जी की चर्चा है। अगर हनुमान चालीसा पे लिखने की व्याख्या भी मिली तो गीता के ज्ञान के आधार पर हमने लिखा, क्योंकि अर्जुन के रथ की ध्वजा पर कौन विराजमान थे? गांडीव ये गदाधारी हनुमान जी विराजमान थे, जिनकी कृपा से अर्जुन ने महाभारत का युद्ध जीता। संजोगी मेले हैं, फिर कभी संजोग बना तो गीता पर आपको और अधिक सुनाएंगे। पर आप YouTube प्रेम भाव चैनल से जुड़ें, इस पर हमारे गीता पर प्रवचन भी हैं, भजन भी हैं, और संपुट अनुलोम विलोम पाठ करने की विधि क्या है वो आप लिखेंगे स्वामी गीता मातेश्वरी नाम से भी आ जाएगा, प्रेम भाव चैनल से भी, कि हनुमान चालीसा का संपुट वल्ली पाठ, उसमें इस विधि दी हुई है। आप सीख सकते हैं सीधा कैसे करना है संपुट, उल्टा कैसे करना है, राइट। तो आइए अब भाव से एक भजन ठाकुर जी का गा दें। पहला तो हनुमान जी का हो गया, एक ठाकुर जी का गाते हैं, सभी भाव से गाएं। श्याम मेरा मैं शाम की हुई रे, श्याम मेरा मैं शाम की हुई रे, अब क्या करेगा कोई रे, अब क्या करेगा कोई रे। श्याम मेरा मैं शाम की हुई रे, श्याम मेरा गाइए कोई रे, अब क्या करेगा कोई रे, अब क्या करेगा। तेरे कारण शाम तेरे मिलने के कारण, शाम तेरे मिलने के कारण, सारी रात न सोई रे, मैं तो सारी रात न सोई। कल नींद आई थी, कल नींद आई थी, कहाँ आई थी? नींद नहीं आई होगी कि सुबह प्रोग्राम है, सुबह प्रोग्राम है। सुबह जल्दी खुल गई थी ना, सारा दिन लगे हुए हो, पहले भी तैयारी करी होगी। तो कल का वीडियो आप देखना, वहाँ तो सभी खड़े होकर नाच रहे थे, झूम रहे थे। यहाँ भी आप खड़े होकर 2 मिनट के लिए सभी नाचे। देवियाँ तो खड़ी हो जाएं, इतनी जगह नहीं है, देवियाँ खड़ी हो जाएं। तेरे कारण शाम तेरे मिलने के कारण, शाम तेरे मिलने के, शाम तेरे मिलने के कारण, शाम तेरे मिलने, सारी रात न सोई रे, मैं तो सारी रात न सोई रे, अब क्या करेगा कोई रे, अब क्या करेगा कोई रे। शाम मेरा मैं शाम की होई रे, शाम मेरा मैं शाम की होई रे, अब क्या करेगा कोई रे, अब क्या करेगा।
गोकुल ढूंढा तुम्हें मथुरा में ढूंढा, गोकुल ढूंढा तुम्हें मथुरा में ढूंढा, कहीं न मिला निर्मोही रे, वो तो कहीं न मिला निर्मोही रे। अब क्या करेगा कोई रे, अब क्या करेगा कोई रे। शाम मेरा मैं शाम की होई रे, शाम मेरा मैं शाम की होई रे। अब क्या करेगा कोई रे, अब क्या करेगा कोई रे। हमारे ढोलक मास्टर की भी लेना, तबला मास्टर की भी। माधव माधव रटते रटते, माधव माधव रटते, गाइए भी सही। माधव माधव रटते रटते, माधव माधव। नीतू कहाँ गई? माधव 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 माधव, गाइए, आवाज नहीं है। माधव 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 माधव, माधव माधव रटते रटते, माधव माधव रटते रटते, खुद ही माधव होई रे, मैं तो खुद ही माधव होई रे। अब क्या करेगा कोई रे, अब क्या करेगा। शाम मेरा मैं शाम की होई रे, शाम मेरा मैं शाम की होई रे। अब क्या करेगा कोई रे, अब क्या करेगा कोई रे। शाम मेरा मैं शाम की होई रे, शाम मेरा मैं शाम की होई रे। अब क्या करेगा कोई रे, अब क्या करेगा कोई रे। माधव माधव रटते रटते, माधव माधव रटते रटते, खुद ही माधव होई रे, मैं तो खुद ही माधव होई रे। अब क्या करेगा कोई रे, अब क्या करेगा कोई रे। वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में बरसाने में, बरसाने में हाथ उठाकर ताली बजा के झूमते हुए नाचते हुए, ओ जोर से बोलो, प्रेम से बोलो, राधे 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 राधे, श्यामा प्यारी राधा प्यारी। ओ तेरे मन में मेरे मन में सबके मन में, वृंदावन में बरसाने में, सेवा कुंज में, कुंज गली में, गोवर्धन पे, राधा कुंड पे, कृष्ण कुंड पे, मानसी गंगा, मोरकुटी पे, घेवर वन में, यमुना तट पे, बंसी वट पे, कनाडा में भी, कनाडा में भी, मिस्सी सागा, मिस्सी सागा। ओ राधे 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 राधे। हाथ उठाइए, पता लगे ये वृंदावन है। राधे 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 राधे।
शाम मेरा मैं शाम की होई रे, शाम मेरा मैं शाम की होई रे, अब क्या करेगा कोई रे, अब क्या करेगा कोई रे। मतलब बंसी वाले की, राधा प्यारी की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। रुद्रावतार श्री हनुमान जी महाराज की। एक बार डमरू बजाना है, सावन महीना चल रहा है, डमरू बजाए, डमरू वाले की सब गले, डमरू वाले की, जटाधारी की, गंगधारी की, सब गले डमरू बजाते हुए, डमरू वाले की, डमरू बजाओ बाबू, डमरू वाले की, जटाधारी की, गंगधारी की, शंकर भगवान की, त्रिशूलधारी की, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलो बांके बिहारी लाल। हाँ बजाओ, अब आरती होगी तो बजाना ही है। हाँ आरती करेंगे। अब बारी बारी से आके आप आरती में भाग ले सकते हैं। पहले थोड़ा सा इधर आ जाए। अच्छा मैं कहती हूँ कि सबको भूख लग रही, खाना लगा दूंगी आरती में? नहीं, आरती के बाद भोग लगेगा। पहले आरती के बाद एक थाली साफ निकाल के भोग लगेगा, फिर शुरू करते हैं। 2 मिनट की आरती है। हाँ ले आओ, हाँ भोग ले आओ, आरती करके भोग लगेगा। वैसे वो प्रसाद भी वहाँ रखा हुआ है सारा। चलो पहले ये आरती कर लो। अच्छा आरती कर लो। हाँ जी, हाँ जी, आप इधर साइड से लें, आरती करेंगे। सभी भक्तजन आरती में भाग ले सकते हैं। पहले आप मनीष जी और आप नीतू जी आप करें। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरवर धारणम यशोनंद गोपी चंद्रकाटव वंदे भव भयहारिणम नव कंजलोचन तिलक रोचन जगत केवल कारणम जगदीश योग निधीश वंदो मुनीश वेद उच्चारणम विदुअधर धर मुरली मनोहर तान ज्ञान प्रचारणम बलबाहु अतुल अनंत अविचल आदि पुरुष अकारणम करुणा निधान सुजान सुंदर सुलभ संतन तारणम सुख धाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरवर धारणम यशोनंद गोपी चंद्रकाटव वंदे भव भयहारिणम तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। थोड़ा फल ऊपर रखना, प्रसाद। एक बनाना भी रख दो, वो खोल दो उसको। आरती करते रहो, कोई बात नहीं। ऊपर पकड़ लो बिंदिया या रख दो ऊपर। ओम
पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्योपहृतमश्नामि प्रयतात्मना ब्रह्मार्पणं ब्रह्मविर्ब्रह्मणाग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मयुतेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना यत्करोषि यदश्नासि यज्जोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तद्कुरुषो मदर्पणम्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, गीता माता की जय। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।